हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के दो वीडियो, भारत रत्न पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म पुरस्कार के वीडियो आपको प्राप्त हो चुके हैं। आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न आरओ परीक्षा या फिर पीसीएस परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसलिए इसको आप लोग अंत तक पढ़िए और समझिए, और चाहे तो इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इस वीडियो में हम कुछ सूचनाएं भी देंगे, जैसे कि आरओ की परीक्षा कब होनी है, पीसीएस की परीक्षा कब होगी, प्रारंभिक परीक्षा कब है, मुख्य परीक्षा कब है, सीटों की संख्या आदि के बारे में भी जो भी नए अपडेट हैं वो भी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डीपी एडुकेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, जहां पर करंट अफेयर्स की अपडेट, डेली 10 क्वेश्चन और अन्य चीज़ें आपको दी जाती हैं। आरओ प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है। पीसीएस 2024 री एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों साथ में चल रही हैं। साथ ही साथ आरओ मुख्य परीक्षा हेतु कंप्लीट बैच स्टार्ट किया गया है, और खंड शिक्षा अधिकारी जो 2024 में यानी विज्ञापन आपका आने वाला है, उसकी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का बैच चल रहा है। हमारा फोकस यहाँ पर कंप्लीट बैच पर है, जो आरओ मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा है। चूँकि इस समय प्रारंभिक परीक्षा आपकी लगभग सितंबर या अक्टूबर में जाने वाली है। सितंबर से पहले तो आरओ की प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। तो अभी जो आपके पास 4 से 5 महीने का वक्त है, तो प्री के साथ साथ आप लोग मेंस की तैयारी अभी से अवश्य प्रारंभ कर दें, और आंसर राइटिंग ज़रूर स्टार्ट कर दें, निबंध की, पत्र लेखन की और सारांश यानी गद्यांश की। ठीक है, आंसर राइटिंग का बैच प्रारंभ हो चुका है, तो ये कंप्लीट बैच है मुख्य परीक्षा है, तो इसी में आंसर राइटिंग भी कराई जा रही है। आप लोग जो कॉपियाँ भेजते हैं उनको चेक करके आपको बताया जाता है कि आपने कहाँ पर गलती की है और आपके निबंध में क्या कमियाँ हैं, और उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, और एक अच्छा निबंध किस तरीके से लिखा जाए। तो ये वक्त है प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करने का, तो आप लोग मेंस के बैच से जुड़ करके अपनी आंसर राइटिंग अभी से प्रारंभ कर दें, जो कि आपकी अंतिम सफलता में बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये नंबर दिया गया ऑफिस का 6393350769, इस पर आप लोग संपर्क करके उक्त बैच से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, पहला पुरस्कार है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, लेखक हैं, सलमान रुश्दी साहब को दिया गया है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बैकलेव हेवल सेंटर द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। 76 वर्ष के सलमान रुश्दी को पिछले महीने जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मिस्र के कार्यकर्ता अब्देल फतेह को डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड टू ए करेजियस राइटर एट रिस्क का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखिए, सीधे सीधे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं, जो थोड़े उल्टे सीधे टाइप के पुरस्कार होते हैं तो वो बेसिकली पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग अब उन पर भी ध्यान देते हैं जो लगता है कि ये बिल्कुल बेकार है और नहीं आएंगे, लेकिन वहीं से प्रश्न आपका बन जाता है। सीधा सीधा प्रश्न अब बहुत कम परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023। इसमें वर्ष 2023 और 2024 दोनों पुरस्कार शामिल हैं। बाकी एग्ज़ाम तक जो भी और अपडेट होगा वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। भारतीय मूल की नंदिता दास को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक है कोटिंग इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ठीक है, तो इस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसकी शुरुआत जो है
इस पुरस्कार की शुरुआत 2013 में हुई थी और इसमें 25,000 पाउंड की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसे पूर्व में नायफ अल रोडेन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो पुरस्कार के संबंध में जो भी ज़रूरी बातें होती हैं वो हम सब आपके साथ साझा कर देते हैं ताकि कोई भी ज़रूरी बात छूट ना जाए, और प्रश्न पता नहीं कहाँ से बन जाता है, कोई नहीं जानता है। अगला है, बहुत इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023। तो ये यूरोप की संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए इसको प्रदान किया जाता है, और इस वर्ष यह पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्त्री हैं जिना महसा अमीनी, हालांकि इनकी डेथ हो चुकी है, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया, इसलिए और भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिना महसा अमीनी, ठीक, कहाँ की हैं? ईरान की हैं ये, और मानवाधिकार कार्यकर्ती हैं। यह पुरस्कार सोवियत भौतिक शास्त्री आंद्रे सखारोव की स्मृति में वर्ष 1988 में स्थापित हुआ था। इस पुरस्कार के तहत 50,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के तहत संबंधित व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है अगर उसने मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य किया है तो उसको भी दिया जा सकता है, या कोई संस्था या कोई संगठन काम कर रहा है तो उसको भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला पुरस्कार है यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। ये भारतीय मूल की एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम है मोक्ष राय। इसने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट प्रयास किए हैं, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसको जो है ये पुरस्कार दिया है मोक्ष राय को। ये एक 7 साल की बच्ची है। मोक्ष राय ने माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम करना शुरू किया था जब वह केवल 3 साल की थी, यानी जब 3 साल की इसकी उम्र थी तब से ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, और आज 7 साल की उम्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार एक राष्ट्रीय सम्मान है जो उत्कृष्ट स्वयं सेवकों को दिया जाए। ये मतलब कि जो अपनी इच्छा से काम करें तो वो स्वयं सेवक होते हैं और अपने समुदाय में जो बदलाव ला रहे हैं। यह पुरस्कार 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के द्वारा प्रारंभ किया गया था या स्थापित किया गया, बनाया गया था। अगला पुरस्कार है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार। ये मैरी कॉम को ये पुरस्कार दिया गया है, और ये भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता हैं। कोई है पुरस्कार ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने ये प्रदान किया है। ब्रिटेन में अपने जो भारत के उच्चायुक्त हैं उन्होंने दिया है। यह पुरस्कार व्यापार, पेशेवर सेवाओं, सरकार, संस्कृति और सामाजिक प्रभाव में लोगों के उत्कृष्ट योगदान और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा बस पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप पुरस्कार का नाम जानें, किसको दिया गया है, उसका क्यों दिया जाता है। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपकी दिमाग में मतलब एक पॉइंट आउट हो जाएगा कि मतलब नहीं, मैंने ये पढ़ा था, और जब भी एग्ज़ाम में अगर इस तरीके का प्रश्न आता है या पूछा जाता है तो आपको क्लिक करेगा कि हाँ, मैंने ये कहीं पढ़ा था या सर ने ऐसा पढ़ाया था मुझे। ठीक है, चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है एबल पुरस्कार 2024। मिशेल टेलाग्रांड को ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यानी कि गणित के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है, इसलिए गणित का नोबेल भी इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। कब की गई थी? 2002 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिशकोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का 71वां संस्करण जीता है। ठीक है, कहाँ की हैं?
ये तो इनका स्टेट राज्य याद रखना है, देश याद रखना है। कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। नाम क्या है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। और ये मिस वर्ल्ड बनी हैं 2024 की, और ये 71वां संस्करण था। ठीक है। भारत में 28 वर्षों बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ है। कितने वर्षों बाद? 28 वर्ष बाद भारत में हुआ है। और कहाँ पर हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत में इससे पहले 1996 में ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता सिनी शेट्टी इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है। ये फेमिना मिस इंडिया 2022 है, तो ये जो है हालांकि जीती नहीं है। अगला पुरस्कार है ब्लावाटनिक पुरस्कार। भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिकों को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार किनको दिया गया है? 3 लोग हैं भारतीय मूल के हैं। प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भरत। इन 3 लोगों को ये ब्लावाटनिक पुरस्कार दिया गया है। और इनको तीनों वैज्ञानिकों को ब्रिटेन में रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार के रूप में कुल 4,80,000 पाउंड दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 4,80,000 पाउंड दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है WHO के द्वारा। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान को ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। ये संस्थान का याद रखना नाम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान। 30वां क्रिस्टल अवार्ड 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार। यह पुरस्कार स्विट्जरलैंड के दावोस में 54वें विश्व आर्थिक मंच के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदान किया गया है। इस वर्ष का यह पुरस्कार 3 असाधारण वैश्विक कलाकारों को दिया गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं। जर्मन वास्तुकार हैं देइवेदो फ्रांसिस केरे, हांगकांग की रहने वाली हैं मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह, और अमेरिकी संगीतकार हैं नाइल रॉजर्स। ठीक है। तो इन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। मिस इंडिया USA। वर्ष 2023 में मिस इंडिया USA का 41वां संस्करण आयोजित किया गया था। यह प्रतियोगिता भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए आयोजित की जाती है, यानी कि अमेरिका में जो भारतीय लोग रहते हैं तो वो लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसलिए इसका नाम दिया गया मिस इंडिया USA, यानी कि इंडिया के लोग हैं और भारत में रह रहे हैं, तो इसलिए मिस इंडिया USA इसका नाम है। रिजुल मैनी को मिस इंडिया USA घोषित किया गया है। ये भी नाम आपको याद रखना है। रिजुल मैनी कौन बनी है? मिस इंडिया USA। रिजुल मैनी संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन में मेडिकल की छात्रा है। ठीक है। ये मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाम्बियार ने मिसेज इंडिया USA का खिताब जीता है। पेंसिल्वेनिया की सलोनी राममोहन ने मिस टीन इंडिया US का अवार्ड जीता है। ठीक है। तो ये 2 नाम आपको को जरूरी नहीं है, लेकिन पहला वाला नाम आपको रिजुल मैनी का याद रखना है, मिस इंडिया USA। ठीक है। और ये था आपका मिसेज इंडिया USA वाला स्नेहा नेहमा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आज का वीडियो आपका समाप्त होता है। ठीक है। और मुख्य परीक्षा के बैच से आप लोग अभी से जरूर जुड़ जाएं, तो ताकि आपकी जो है एक बेहतर तैयारी हो सके। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग आप लोग अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।